आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात करते हैं, वही रमेश बिधूड़ी है जो गंदी गंदी गालियां देता है, तब ये कहा जाते हैं। बताओ आप सवाल नहीं पूछते हो। अभी आप सवाल आप लोग नहीं आज अरे अंधभक्त तो है ही, तो अंधभक्त ही बोलेंगे ना वही लोग। इंक्वायरी सर किससे करेंगे? सत्ता आपकी है, आप सुनते हैं। आपने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस किया है जनता में बैठ के? तो किससे इंक्वायरी करे? पुलिस आपने खरीद रखी है, मीडिया आपने खरीद रखी है, आपके जो सांसद है वो गाली देते हैं हम लोगों को, आप लोगों के मुंह से गंदी बद्दी गालियां आती है स्टूडेंट और किसानों के लिए। तो किससे सर हम लोग जाए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए? जिनके पके टूटे हैं, जिनका फ्रैक्चर हो गया है, जो गोली खाए है, मरने की हालत में है, तो सस्पेंशन से उनकी वो चीज वापस आ जाएगी। 12 साल जो आपने देश की जनता को पीछे किया है, तो सस्पेंड करने से वो 12 सालों के वापस आ जाएंगे। नहीं, हमें गृह मंत्री का ही इस्तीफा चाहिए। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो हमने तो सच बोला है ना। आप हम लोगों को एजुकेटेड होने के बाद अगर गटर कह सकते हैं, तो आप तो वैसे भी अनपढ़ है। तो अनपढ़ के लिए अगर हम अनपढ़ वर्ड यूज कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे। 12 साल से देश तो बर्बाद बीजेपी कर ही चुकी है। 12 साल से किसकी नौकरी लगी है? इसलिए देश की जनता का बर्बाद और भविष्य खाने के अलावा क्या किया है? और आज की डेट में अगर हम 1 साल कुर्बान कर सकते हैं देश का भविष्य बचाने के लिए, तो हम हंसी खुशी अपना 1 साल बर्बाद करने के लिए। आपने रिकॉर्ड नहीं किया? जब बच्चों पे पैलेट्स गन चल रहा है, आपने अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए। उस बच्चे की माँ रो पड़ी भाई, कई बच्चों की माँ रो पड़ी आईसीयू में, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। देश का छात्र रोड पर उतरा हुआ था। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे राजनीति। अच्छा, और अमित शाह क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, जरा बताना। बच्चों के लिए संसद में वो कुछ आप बताइए, कुछ कर ही नहीं रहे। तो आप सिर्फ राहुल गांधी से सवाल ही क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सवाल कर रहे कि अमित शाह नहीं करने दे रहा? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपको डर है क्या अमित शाह का? आपको डर है क्या मोदी का? मंत्री की आपको डर है? बोलो हाँ डर है। नहीं डरते? डरते हो भाई? आप डर देंगे? बिल्कुल डरते हो। शिक्षा मंत्री के साथ होम मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। साथ साथ जो 12 बजे रात को आके लाइव जो करते हैं हमें मोदी जी, माफी मांगे। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा। क्यों मांगेगा? राहुल गांधी इसलिए नहीं माफी मांगेगा क्योंकि उसने कोई भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं की है। आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात करते हैं, वही रमेश बिधूड़ी है जो गंदी गंदी गालियां देता है, तब ये कहा जाते हैं। बताओ आप सवाल नहीं पूछते हो। अभी आप सवाल आप लोग नहीं आज अरे अंधभक्त तो है ही, तो अंधभक्त ही बोलेंगे ना वही लोग जो देश के छात्रों को, जो देश के युवाओं को, जो देश की शिक्षा प्रणाली को आरएसएस में शामिल करना सुनिए, डिटेल हो जाएंगे आप लोग। डिटेल अरे आप लोग गटर है, कंगना कह रही गटर है आप लोग। गटर तो सबसे पहले गोदी मीडिया हो गया। आप सुनिए भैया, कंगना का वीडियो देखे हो, फिल्म देखे हो आप लोग? फिल्म देखे हो? कच्चा पहन के फिल्म बनाती है, वो कहाँ से आई है सर? तो पहन के वीडियो बनाती है और दुनिया को दिखाती है, नाचती है। गोदी से बड़ी गोदी से बड़ी मीडिया है। सांसद है वो मैम। हर बार आएंगे जब ये सरकार बच्चों के साथ जो भी तानाशाही करेगा, बच्चों को लाठी चार्ज करेगा, ऐसे ही बच्चे हर हमेशा धरना पे बैठेंगे। और इस टाइम मेन मुद्दा है अमित शाह का इस्तीफा। क्यों इस्तीफा लेना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बच्चों के ऊपर AK-47 जैसी गोली चलाने का आदेश दिया, जिनमें बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करवाई, जिसमें कील लगी हुई थी, आंसू गैस पिकवाए जो एक्सपायरी डेट के थे, औरतों के कपड़े फाड़े, औरतों के शरीर के रोंदे का काम ये बीजेपी सरकार ने करवाया है। तो अमित शाह का इस्तीफा लेके ये बीजेपी जो स्टूडेंट है तभी दम में दम आएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंक्वायरी की मांग कीजिए, इस्तीफे की कहां से? इंक्वायरी सर किससे करेंगे? सत्ता आपकी है, आप सुनते हैं। आपने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस किया है जनता में बैठ के? तो किससे इंक्वायरी करे? पुलिस आपने खरीद रखी है, मीडिया आपने खरीद रखी है, आपके जो सांसद है वो गाली देते हैं हम लोगों को, आप लोगों के मुंह से गंदी बद्दी गालियां आती है स्टूडेंट और किसानों के लिए। तो किससे सर हम लोग जाए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए? तो यही हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, ताकि देश में क्या हो रहा है वो आपकी मीडिया के द्वारा हर एक के घर में पता चले। खड़ी है आप लोगों के लिए? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। पिछली बार पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। लेकिन क्यों माफी मांगेंगे सर? अगर विपक्ष पार्टी का या प्रोफेसर पढ़ा लिखा अगर हम लोग आ रहे हैं सड़क पर देश की जनता शिक्षा को बचाने के लिए, तो माफी किससे? अरे माफी तो तुम मांगो बीजेपी सरकार, जो आप बद्दी गालियां स्टूडेंट को दे रहे हो, जिसके ऊपर लाठीचार्ज करने का आपने आदेश दिया, स्त्रियों के कपड़े फाड़ने का आदेश दिया, तो माफी आप मांगोगे। कोई राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और ना ही कोई विपक्ष पार्टी का या देश की जनता माफी
बीजेपी सरकार से आप मांगेगी। लोग को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी का। नहीं कर रहे सर, गुमराह अगर शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा को बचाने के लिए गुमराह का नाम दिया जाता तो ठीक है, हम ऐसे गुमराह अच्छे हैं, ऐसे हम गुमराह होने के लिए तैयार है। महिला की सुरक्षा के लिए अगर कोई आगे आता है उसको गुमराह का नाम दिया जाता तो हम ऐसी गुमराह अच्छे राहुल हैं। गांधी ने कल संसद बिल्कुल सर, ये बताइए वो क्या उनके ऊपर बोल रहे हैं। पूरी देश की जनता जानती है बीजेपी सरकार कैसी है। वो तो हमारी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि देश की जनता पार्लियामेंट नहीं जा सकती है, तो बड़े बड़े नेता ही देश की जनता की आवाज बढ़ावा देने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है राहुल गांधी के साथ साथ अन्य जितने भी नेता इस चीज में प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ही गिराना एकमात्र हमारे पास उपाय है। किसी का इस्तीफा लेने के बाद भी दोबारा कोई ना कोई उन्हीं की सरकार का बैठेगा, फिर ये चीजें आएंगी, फिर अभद्रता की जाएगी, फिर पुलिस दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करेगी, तो इसीलिए एक एक करके सबका इस्तीफा आंदोलन होगा। बिल्कुल सर, दोबारा अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे, इस्तीफा दे देंगे तो अच्छी बात है, जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, नहीं तो छात्र अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस धरती पर इस्तीफा क्यों देंगे? सर लाठीचार्ज उन्होंने करवाई है बिना आदेश के। अगर आपके घर में आपके पिताजी के बिना परमिशन के घर का ताला लॉक या खुल नहीं सकता है, तो वैसे ही अमित शाह के बिना परमिशन से गोली चार्ज नहीं हो सकती है। तो ये देश की जनता को गुमराह करना बंद करिए कि हमने नहीं किया। उनको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड से सर क्या होता है? जिनके बके टूटे हैं, जिनका फ्रैक्चर हो गया है, जो गोली खाए है, मरने की हालत में है, तो सस्पेंशन से उनकी वो चीज वापस आ जाएगी। 12 साल जो आपने देश की जनता को पीछे किया है, तो सस्पेंड करने से वो 12 साल उनके वापस आ जाएंगे। नहीं, हमें गृह मंत्री का ही इस्तीफा चाहिए और अमित शाह का इस्तीफा मांगे बिना देश की जनता घर नहीं बैठेगी। कल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उससे कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। माहौल सर देश का खराब बीजेपी सरकार 12 साल में कर चुकी है। 12 साल से जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जनता में माहौल खराब कर चुके हैं। जो सोई हुई जनता है अभी भी उनका सपोर्ट कर रही है कि बहुत अच्छा किया है। अगर लाठीचार्ज हो रही तो क्या हुआ? दिल्ली पुलिस कहती है अभी तो लाठीचार्ज हुआ, देखते आगे आगे तुम्हारा कैरियर खाने का काम हम करेंगे। प्रधान के इस्तीफे के लिए हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी तो 2-4 दिन की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर ये प्रेम स्वभाव से अपनी मांग हम लोगों को जो इस्तीफा है धर्मेंद्र अमित शाह दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देश की जनता जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान के लिए सड़क पर उतरी थी, वैसी गृह मंत्री के लिए भी सड़क पर उतरने का काम ये देश की जनता करेगी। और हम किसी से डरते नहीं है, हम एजुकेटेड लोग हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपना हक मांगना हम जानते हैं। और जब तक ये गवार लोग सरकार चलाएंगे तब तक लाठीचार्ज के अलावा इस देश की जनता को कुछ नहीं। कौन गवार है? सब गवार है, अनएजुकेटेड कौन नहीं? पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री से लेकर हर कोई अनएजुकेटेड है। जो एजुकेटेड लोगों के साथ लाठी चार्ज करने के साथ कपड़े फाड़ने का काम है दिल्ली पुलिस के द्वारा करवा रही है। लोग जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, खड़े होकर। कहाँ अपमान किए सर? अगर आप अनएजुकेटेड है तो हमने तो सच बोला है ना। आप हम लोगों को एजुकेटेड होने के बाद अगर गटर कह सकते हैं तो आप तो वैसे भी अनपढ़ है, तो अनपढ़ के लिए अगर हम अनपढ़ वर्ड यूज कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कहाँ परमिशन नहीं है? यहाँ पे खड़े होने की तो हम क्या आवाज अपना उठाना बंद कर दें? अगर और भी लोग जब सपोर्ट में आए, परमिशन तो सर धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी नहीं था, तब भी हम परमिशन लेके उसके इस्तीफा लिए ना। तो अगर आप दिल्ली पुलिस सपोर्ट में नहीं आ सकते तो इस काम में दखल अंदाजी देना भी बंद देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। सर 12 साल से देश तो बर्बाद बीजेपी कर ही चुकी है। 12 साल से किसकी नौकरी लगी है? इसने देश की जनता का बर्बाद और भविष्य खाने के अलावा क्या किया है? और आज की डेट में अगर हम 1 साल कुर्बान कर सकते हैं देश का भविष्य बचाने के लिए, तो हम हंसी खुशी अपना 1 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, अमित शाह का जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा देश की जनता घर नहीं बैठेगी। अगर सड़कों पर लाठी चार्ज करोगे तो घर बैठ के हम लोग वीडियो बनाएंगे। कुछ नहीं चाणक्य है सर, वो देश की जनता का भविष्य खराब करने के अलावा बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। डीएम ने आदेश दिया, कह रहे हैं कि अगर डीएम ने आदेश दिया तो विदाउट योर परमिशन डीएम कैसे आदेश दे देगा सर? कॉमन सेंस है, बिना बाप के परमिशन से बच्चा घर से बाहर चला जाएगा नहीं ना। तो वैसे ही बिना सरकार के परमिशन से कोई भी अधिकारी हो चाहे पुलिस कर्मचारी हो लाठी चार्ज या बंदूक चलाने का कार्य नहीं कर सकती है। ये अमित शाह की बोली है, अमित शाह ने परमिशन दी है तभी वो पार्लियामेंट में आज की डेट में नहीं बैठने आ रहा है। वो शर्मनाक हो रहा है और उसके हाथ पर कप रही है, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता का सड़क पर भी आ सकती, पार्लियामेंट घुसने का भी काम कर सकती है। बिल तो बना दिया ना, बिल ले आए संसद किस चीज का बिल है? पास भी हो गया, कानून भी बन गया। पेपर लीक को हाँ तो अब आगे उस चीज पर बाद में चर्चा करें। उसके बाद भी झारखंड में साथ पेपर लीक हुआ है, तो ये बिल पास जो है इनका अपना प्रोपेगेंडा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का हमने इस्तीफा ले लिया है। अब जो मुद्दा है वो गृह मंत्री का, तो गृह मंत्री के मुद्दे के लिए ही हम लोग बात करेंगे और उन्हीं के जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे तब तक छात्र ऐसी सड़कों पर आते हैं।